हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इन दिनों पर्यटन के होटलों को लेकर खूब चर्चा चल रही है। जब से होटलों को लेकर उच्च न्यायालय के आदेश आए हैं, वहीं विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर सरकार को घेर रहा है। पूर्व मंत्री भाजपा के नेता राकेश पठानिया ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता करके कहा कि वो खुद एचपीटीडीसी का चेयरमैन व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं इस कार्यकाल के दौरान एचपीटीडीसी में 14 संपत्तियां जोड़ी गई थी और 7.5 करोड़ का मुनाफा किया गया था, लेकिन आज पर्यटन निगम के होटल नीलाम हो रहे हैं। पठानिया ने कहा कि करीब 300 कनाल में चाइल्ड पैलेस प्रॉपर्टी और ये देश भर में सबसे हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टी है, जो कि आज बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी बनाने वालों के कार्यकाल में धर्मशाला के ही नामी 3 होटल बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। आज कांगड़ा से ही एचपीटीडीसी के चेयरमैन हैं, फिर भी इन होटलों को प्रॉफिट में नहीं ला पाए। राकेश पठानिया ने कहा कि हमारे कार्यकाल के दौरान भी एचपीटीडीसी की प्रॉपर्टी को लीज आउट करने का प्रस्ताव आया और सदन में लाया गया था। प्रस्ताव में मैंने खुद सदन में खड़े होकर इसका विरोध किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इसका समर्थन किया था। आज अगर एचपीटीडीसी के होटल सेल होने वाले हैं, तो क्या बाकी की निगम प्रॉपर्टी भी सेल हो जाएगी, जो आज घाटे में चल रही है? देखिए, बंद करने का आदेश नहीं, इनको तो अब नीलाम करने का आदेश है। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट टू द कोर्ट का जो निर्णय आ गया वो तो आ गया, पर आगे हिमाचल सरकार ने इसके ऊपर अब जाके जो स्टेटमेंट्स देना शुरू किए हैं। 2 साल क्या करते थे, ये स्थिति क्यों आई? और हाईकोर्ट इससे पहले भी इनको चेतावनी दे चुका था। उसके बावजूद भी इन्होंने अपने आप को करेक्टिव मेजर क्यों नहीं लिए? जो इन्होंने एक मेंबरी कमेटी अभी बनाई थी, उसकी अभी तक रिपोर्ट आई नहीं थी। तरुण श्रीधर की एक कमेटी इन्होंने बनाई थी, अभी एक सदस्य कमेटी, उसकी अभी तक रिपोर्ट आई नहीं थी। पर उसके पहले हाईकोर्ट इनको वार्न कर चुका था और कोई ड्रास्टिक स्टेप्स नहीं उठाए कि जिसको मद्देनजर रखते हुए हाईकोर्ट ऐसा वर्डिक्ट ना देता। अब वर्डिक्ट आ गया तो एक ट्रेंड सेट हो गया, बॉल सेट इन रोलिंग प्लेस पड़ गया। ये तो 12,000 करोड़ के उसमें है, बाकी 40,000 करोड़ के घाटों में जो बाकी कॉर्पोरेशन उनका क्या बनेगा? इसका मतलब वो भी बिकेंगे। अब अगर वो भी बिकेंगे तो हिमाचल का एक इमेज पूरे देश में क्या जाएगा और हमारा पर्यटन कहाँ जाएगा? टूरिस्ट क्या सोच के आएगा? ये वही हिमाचल प्रदेश है जहाँ पे होटल बिक रहे हैं सरकार के, कि वो धर्मशाला को अपना टूरिज्म का कैपिटल घोषित करते हैं। और धर्मशाला में जहाँ बैठे हैं कुनाल कैफ, ये एक प्राइमरी प्रॉपर्टी है। उसके बाद धौलाधार तो सबसे पुरानी और सबसे प्रीमियम प्रॉपर्टी है, और होटल भागसू उससे भी ऊपर है, और साथ में नीचे जो है कश्मीर हाउस, वो बड़ी हेरिटेज प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को अगर आपने सेल पे लगा दी है, मनाली के लॉग हट्स, मैं नहीं समझता इससे लग्जरी प्रॉपर्टी कोई हो सकती है पूरे देश में। चाइल्ड पैलेस, अगर ऐसे होटल्स बिकने शुरू हो गए, कुछ इससे पता चलता है कि व्यवस्था परिवर्तन कैसी है और सरकार की फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसी है और किस तरीके से सरकार चल रही है। ये शहरम घोटाला है, इसमें देखने वाली तो बात ही कोई नहीं। एक सरकारी बैंक में पैसा आता है, उसको निजी बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, और कंपनसेशन जिस तरीके से बांटी जा रही है वो भी अपने आप में एक मजाक है। और ये लगभग 5,500 करोड़ के करीब कंपनसेशन का प्रोजेक्ट जाएगा, और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा पैसा फालतू में हम खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा हम एक ग्रीन एयरपोर्ट, इसके साथ ही एक एयरपोर्ट बना सकते थे कुछ किलोमीटर दूरी पर ऐसा नहीं किया। ये सरकार जाने, उसका जवाब दे। हमारे टाइम में तो ग्रीन एयरपोर्ट का सर्वे भी हो गया था, सारी डॉक्यूमेंटेशन भी होगी कि फ़िलहाल तो सबसे पहले ये जिम्मेवारी सरकार की बनती है। अगर सरकार अपनी जिम्मेवारी से फेल होगी तो भारतीय जनता पार्टी ज़रूर कुछ ना कुछ करे।